प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, जमहूरी हुकूमतूं अख़्तियारनि जी हेठी सतह ते मुंतक़िली वारे अमल में लवाइनि छो पियूं? आख़िर छो जमहूरी हुकूमतूं मकानी चूंडूं कराइण खां लवाइनि पियूं ऐं मकानी चूंडूं न कराइण जा बुनियादी सबब कहिड़ा आहिनि? अॼु हिकु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत कराची लाइ 339 अरब रुपयनि जो जेको पैकेज अनाउंस कयो उहो किथे ख़र्च पियो थिए? उहे 739 अरब रुपया काॾे विया, कंहिंखे ॾियणा हुआ, किथे ख़र्च पिया थियनि? अॼु हिकु प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त सिंध हुकूमत सिंध जे 17 वॾनि शहरनि लाइ मास्टर प्लान जोड़ियो आहे। उहो मास्टर प्लान में आवाम लाइ छा हूंदो, नओं छा हूंदो, इन्हनि तमामु तर मौज़ूअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जे MPA मरकज़ी अॻवान जनाब डॉक्टर सोहराब सर्की साहिबु, ऐं हुन सां गॾोगॾु हूंदो PTI जो अॻवान ऐं MPA फिरदोस शमीम नक़वी साहब। डॉक्टर साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त ख़ासि करे पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ते इहा तनक़ीद रही आहे त मकानी चूंडूं जेका आहे उहा न पई कराए, उन में डिले पई करे, जेका अख़्तियारनि जी हेठी सतह ताईं मुंतक़िली आहे पीपल्स पार्टी उन में वॾी रुकावट आहे। अरिड़हीं तरमीम त पीपल्स पार्टी चवंदी आहे त असांजो तमामु वॾी अचीवमेंट आहे जो असां वफ़ाक़ खां सूबनि ना के अख़्तियार मुंतक़िल कया। हाणे सूबे खां हेठी सतह ते के अख़्तियार मुंतक़िल करणु उन में वॾी रुकावट आहे पीपल्स पार्टी जी हुकूमत। मुमताज़ साहब, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां पाण ॾिसो, जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां वॾे पैमाने ते धांधली न थी आहे, जो जॾहिं बि मक़ामी चूंड थी आहे सिंध जे अंदरि, त अलहमदुलिल्लाह जहिड़ी तरह जनरल इलेक्शन पीपल्स पार्टी खटी आहे ऐं अहिड़ी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वेप कयो आहे। इवन मां तव्हांखे ॿुधायां त 2005 में मुशरफ जी हुकूमत हुई, तव्हां पाण ॾिठी त उन में बि सिर्फ़ु मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी का नाज़मी हुई जेकी उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाराई। अदरवाइज़ जनरल मुशरफ इलेक्शन कराई त पूरे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मक़ामी चूंडनि जी ॻाल्हि मक़ामी चूंडनि जी ॻाल्हि। डॉक्टर साहब, अव्हां जेके फिगर आहिनि उनखे उबतो पिया बयानु कयो, माना मुशरफ जे दौर में त अव्हां त फ़क़ति नवाब शाह हासिलु करे छॾियो, बाक़ी सिंध त पीपल्स पार्टी हाराए वई न। मक़सदु चवण जो इहो आहे त बिल्कुलु तव्हां सही चओ था, बिल्कुलु सिर्फ़ु नवाब शाह ते बताओ, बाक़ी सॼी सिंध त अरबाब रहीम वज़ीर आला हो, सॼी सिंध पीपल्स पार्टी न। मां हिकिड़ी गुज़ारिश कयां, मां जेके आहिनि पहिरियों इन खां अॻु में जेकी इलेक्शन थी 2002 वारी मकानी चूंडूं उहे चवां थो। उहे पियो चवां, जंहिंमें मां ॿुधायां तव्हांखे त नासिर शाह बि नाज़िम हुयो, जंहिंमें अली गौर ख़ान महर बि असांजो नाज़िम हो, जंहिंमें असांजे उन में ज़िले जैकाबाद में शबीर अली बिजारानी नाज़िम हो। मूंखां इहा ग़लती थी वई, सॉरी, तव्हां साम्हूं इहा पहिरीं जेकी थी अली गौर महर अव्हां जो उम्मीदवार न हो, बिल्कुलु पीपल्स पार्टी जो ॾिसजो तव्हां। इहो मां तव्हां जेकी ॻाल्हि कयो था न, तव्हां बि पंहिंजी जाइ ते सही आहियो, मां बि पंहिंजी जाइ ते सही आहियां। मां जेकी इलेक्शन चवां थो त जेकी पहिरीं जनरल मुशरफ इलेक्शन कराई बल्दियात में पूरे सिंध में, गैर जमाती इलेक्शन हुई ऐं न उन में गैर जमाती इलेक्शन हुई त उन में जीअं MQM पंहिंजा अवाम दोस्त जे प्लेटफॉर्म तो असां बीठा हुआसीं न जी, त असां पूरे सिंध में स्वेप कई हुईसीं। हिकिड़ी मलिक असद सिकंदर खटी, वरी तव्हां बिल्कुलु तव्हां बि सही आहियो, जेकी वरी ॿीहर इलेक्शन थी जंहिंमें अरबाब गुलाम रहीम हो, असां उन में नवाब शाह ज़िलो उहो बि मूंखे टास्क ते उन में धांधली थी वॾे पैमाने ते। अच्छा, उन में धांधली थी, ठीकु आहे। हाणे अॻिते था वधूं, भला हींअर तव्हां मकानी चूंडूं कराइण में लवायो छो पिया? असां बिल्कुलु नथा लवायूं ऐं असां तव्हां पाण असांजो जेको मिनिस्टर आहे इंफॉर्मेशन जो, उन बि इहा ॻाल्हि करे छॾी आहे क्लियर, ऐं चीफ मिनिस्टर बि इहा ॻाल्हि कई आहे, बिल्कुलु नथा लवायूं, असां रेडी आहियूं इंशाअल्लाह ताला। इहो तव्हां सिर्फ़ु असांखे ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे छो था चओ, PTI हिकिड़ी इलेक्टेड बॉडीज़ हुयूं, उहे हुननि ख़तमु करे पंजाब में उनखे ख़तमु करे छॾियो, हिन महिल ताईं इलेक्शन न कराई अथऊं। ख़ैबर पख्तूनख्वा में ॿियो टेन्यूअर आहे PTI जो, उते उहे इलेक्शन कोन था कराइनि। बलूचिस्तान में जॾहिं उहा टेन्यूअर पूरो थियो, उन टेन्यूअर खां पोइ हाणे अॼु ताईं उते इलेक्शन कोन थी आहे। सिर्फ़ु तव्हां जेकॾहिं इहो टारगेट कयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, त उन में मां तव्हांखे हिकिड़ी गुज़ारिश कयां त हिकिड़ी कंट्रावर्शियल ॻाल्हि इहा आई त जेकी सेंसस थी आहे हाणे, पहिरीं ॻाल्हि इहा त उनखे एंडोस न पियो कयो वञे ऐं उन ते तहफ़ुज़ात हुया, ऐं उन खां पोइ सभु पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कोन थियूं। असां बिल्कुलु रेडी आहियूं इंशाअल्लाह ताला, असां करण जे लाइ को उन में अबाम न आहे। इंशाअल्लाह ताला जल्द असां बि अनाउंस करे इंशाअल्लाह ताला जनरल इलेक्शन खां अॻु में इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन असांखे चयो, ऐं उहा बि जेकॾहिं को उन हाणे डिले न थींदी, मार्च खां पहिरियां सिंध में मकानी चूंडूं थी वेंदियूं। असां तयारु आहियूं, तव्हां तयारु आहियो, कटे सटे करे बिल्कुलु तयारु आहियूं। फिरदौस शमीम नक़वी साहब, ये आखिर क्या बात है कि जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो
जो मकानी इदारे हैं, जो नर्सरी समझी जाती है जमहूरियत की, उसको जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि ये जो निचली सतह की इलेक्शन है वो ना कराई जाए। आपको क्या लगता है कि आखिर बुनियादी सबब क्या है? नकवी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आवाज आ रही है आपको? जी 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 नकवी साहब, मैं सवाल दोहराऊं या आपको आवाज आ रही है? जी 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 नकवी साहब, जी नकवी साहब, आपकी आवाज़ आ रही। नकवी साहब, आखिर क्या बात है कि ये जो अख्तियारात के निचली सतह तक मुंतकिली वाले मामलात हैं वो जमहूरी हुकूमतें उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? मेरे ख्याल से ये जिस भी जमहूरी हुकूमत का ये रवैया हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की कहीं हो या पीपल्स पार्टी की हो, ये रवैया दुरुस्त नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आर्टिकल 148 की नफी करनी है तो वो आप सिंध हुकूमत को देख लीजिए, जो माजी की लोकल बॉडीज की तंजीमें थी, उसकी एम्पावरमेंट देख लीजिए। जी, सिर्फ नाम की बॉडी बना देने से क्या हो गया? मसला आपने किसी को रुतबा तो दिया लेकिन उसको इख्तियार नहीं दिया। कोई शख्स पूछ लीजिए, कोई न्यूट्रल शख्स से पूछ लीजिए कि ये जितनी बल्दियाती निज़ाम था सिंध के अंदर वो बाख्तियार था या नहीं था। अगर बाख्तियार होता तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए थी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए थी, सिंध मास ट्रांजिट नहीं होनी चाहिए थी, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड नहीं होनी चाहिए थी। ये सारे जो बल्दियाती हुकूमतों की चीज़ें हैं वो सूबे को लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर इख्तियार आता है जब आपके पास जो है वो बजट हो। जी, पिछले 2007 से लेके आज की तारीख तक ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किसी को पीएफसी अवार्ड की शक्ल नहीं दिखाई। 2007 तक पीएफसी अवार्ड था। अब कराची जैसा शहर जो 95% रेवेन्यू देता है सिंध की जो प्रोविंशियल टैक्स है जी, और 60% टैक्स कलेक्ट करता है जो वफाक का है, वो जो है वो अपने बजट के लिए बिलक रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिलक रहा है। इस शहर के अंदर नई बसें नहीं हैं, इस शहर का कूड़ा पूरा उठता नहीं है, और उसके बाद कहते हैं बल्दियाती निज़ाम तो ज़बरदस्त चल रहा था, हमने बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत पूरी कराई। वो जो मेयर कराची था वो रोता रहा। अभी सारे इख्तियार इन्होंने अपने पास रखे हुए 8 महीने से कौन सी रिलीफ दे दी? 10,000 बसों का वादा किया था मास ट्रांजिट के अंदर, कौन सा पूरा कर दिया? इन्होंने ग्रीन ऑरेंज लाइन तक मुकम्मल नहीं कर सके, 3.5 किलोमीटर की लाइन। जी, हर चीज में को एक ना एक बहाना चाहिए होता है। देखिए मैं बड़े वाज़े तौर पे जी, जो हुकूमत चाहे वो केपी की हो, केपी के अंदर हमारा बल्दियाती निज़ाम था, ये पिछला था, हमने नया बल्दियाती निज़ाम का कानून दिया, नया कानून पास किया, नया कानून के बाद उसकी तैयारी के लिए 1 साल मांगा। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आ गया और कोविड की वजह से वो तैयारियां भी डिले हुई। और मैं समझता हूँ कि ये डिले को जस्टिफाई नहीं होना चाहिए। जी, जी, अगर जी, बाकी इलेक्शन हो सकते हैं, अगर बाकी इलेक्शन हो सकते हैं, अगर कश्मीर का इलेक्शन हो सकता है, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो सकता है, मैं समझता हूँ बल्दियाती निज़ाम के भी इलेक्शन होने चाहिए और वो सूबाई हुकूमतें जवाबदेह है अवाम को। जो इसी तरह मैं सिंध हुकूमत को भी समझता हूँ कि उसको जवाबदेह होना चाहिए। सिंध हुकूमत सबसे जालिम और ख़राब हुकूमत है बल्दियाती निज़ाम की। अच्छा, ये तो आपने बड़े सख्त कमेंट्स दिए हैं फिरदौस साहब। सोराब सरकी साहब इस पे मुस्कुराहट दे रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट्स बड़े सख्त हैं कि सिंध हुकूमत लोकल बॉडीज़ के हवाले से बाकी जो हुकूमतें हैं उनसे ज़रा आगे है। सोराब सरकी साहब, जेका ॻाल्हि फिरदौस नकवी शमीम नकवी साहब करे पियो, त तव्हां चलो लोकल बॉडीज़ जो इलेक्शन तो करायूं, पर उनखे अख्तियार कोन हुया। ऐं कराची में तव्हां खां त न उनजो कचिरो थो खरियो वञे, कराची में तव्हां खां कंहिं क़िस्म जो मतिलबु हिकु पूरी चार्जशीट ॾिनी आहे फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस नकवी साहब मेरे भाई हैं, उम्र में मुझसे बड़े, पार्लियामेंट में मैं उनसे सीनियर हूँ, वो सियासी कारकुन हैं। हो सकता है कि उनकी स्ट्रगल सियासी मेरे से ज़्यादा हो। बात यह है कि फिरदौस भाई, मैं उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ आप भी समझें जी, ये जो हम बल्दियात का निज़ाम लेकर आए थे कानून, ये बिल लेकर आए थे फिरदौस भाई, इसमें MQM और कोर्ट ने पूरा इनपुट दिया था। MQM कोर्ट में गई थी और उसके बाद MQM हमारे साथ बैठी थी। इत्तेफाक से मैं भी उस असेंबली का मेंबर था, आप नहीं थे। आपके 2
असम्बली के मेंबर थे उस ज़माने में, खुरम शेर ज़मान और समर। जी जी एक मेरी बहन जो हैं अभी डॉक्टर जो हैं वो भी मेंबर थी, 3 मेंबर थे गालबन। उन्होंने ख़ुद इसको एक्सेप्ट किया और ये उसके बाद ये बिल पास हुआ। और उसके बाद जब ये पास हुआ, जब पूरी इलेक्शन हुई, बिल्कुल जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि पूरे 4 साल तक वो जो मेयर था वो चीखता रहा जी वो यही कहता रहा कि भाई मेरे पास इख्तियार नहीं है, पैसे नहीं है। और उसके बरक्स जो सिंध गवर्नमेंट है वो ये कहती रही कि 2 अरब पता नहीं 1 अरब रुपया एक्स्ट्रा हम ज़्यादा कराची के मेयर को देते हैं, जो कि MQM ने ज़्यादा यहाँ पर भर्तियाँ कर दी थी, ओवर स्ट्रेंथ कर दिया था जब उनकी यहाँ पर हमेशा मेयरशिप रही है। अब 2-4 चीज़ें मैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि PTI ने गलत किया है, अगर बल्दियाती निज़ाम उन्होंने नहीं दिया है, मैं भी कह रहा हूँ आपकी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नहीं करना चाहिए, वो भी गलत कर रही है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि PFC प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन का पहले दिन से जब भी मैं टीवी पे जाता हूँ तो मैं भी ये कहता हूँ कि वो होना चाहिए। लेकिन एक फिरदौस भाई मैं आपको बात बता दूँ जो कि ऑन रिकॉर्ड हो, हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात होती है और वज़ीर बल्दियात से मुलाकात होती है, उनका ये कहना है। लेकिन ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई राह फरार इख्तियार कर रहा हूँ, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो शेयर कराची को सिंध गवर्नमेंट देती है, देना चाहिए PFC के तहत, उससे ज़्यादा हम उसको शेयर मेयर को देते थे और वो एड की सूरत में, ताकि ये शहर जो है वो आगे चले। लेकिन ये है कि ये सरकी साहब कतई कलामी माफ़ जॾहिं अवां चओ था पिया त जेको PFC खां तव्हां वधीक पिया ॾियो, बिल्कुल, त पोइ PFC छो नथा ॾियो? PFC ॾियो त इहो मामिलो ई हल थी वञे न। जेका ॻाल्हि शमीम नक़वी साहब करे पियो त PFC ॾियो, तव्हां वधीक ॾियो था पिया। शमीम नक़वी साहब जेकी ॻाल्हि करे थो, मां उन सां मुतफ़िक़ आहियां त PFC थियणु खपे। शमीम साहब, सरकी साहब तो इंडोज कर रहे हैं आपकी बात को कि PFC होना चाहिए, हता कि ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत तो ज्यादा पैसे दे रही है कराची के मेयर को। मैं सरकी साहब को जब ये पीपल्स पार्टी में नहीं थे उस वक्त भी मैं इनकी इज्जत करता था, आज भी इज्जत करता हूँ। चंद लोग हैं जो सच बोलने पे यकीन रखते, लेकिन सरकी साहब मेरे भाई, छोटे भाई कह लीजिए, बरादर अजीजी कह लीजिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज जानता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का वाहिद शहर नहीं है जो सूबे सिंध के शहर, जरा मुकाबला मुआवजा कर ले, हैदराबाद सुल्तान से कर ले, सक्कर का गुजरानवाला से कर ले, फैसलाबाद से कर ले, लड़काना का गुजरात से कर ले, झेलम से कर ले। कहीं तो नजर आए कि सिंध का कोई एक शहर जो है, देखिए जिससे मुआवजा किया जा रहा है उससे बेहतर है। रहीम यार खान से कर ले, भावलपुर से कर ले। भाई अब ये लगते हैं 2 मुख्तलिफ मुल्कों के शहर, इतना फर्क आता। बिल्कुल सही। कराची एक एयर कंडीशन बस नहीं आती, लाहौर में कोई ऐसी बस नजर नहीं आती जिसमें एयर कंडीशनर ना हो। क्या करेंगे, मुल्क हमारा ही है। वही पैसे जो लाहौर में या पंजाब में लगते हैं, वो अगर पिछले 13 साल में सही मानों में लग रहे थे तो शहर की इतनी बदहाली नहीं होती। एक वक्त तक तो ये मसला चल रहा था कि शहर में अमन नहीं है और अमन ना होने की वजह से इस शहर में तरक्याती काम नहीं होते, समझ में आती थी बात। ठीक है, अब तो अमन को आए हुए भी बहुत दिन हो गए, लेट्स कैच अप। लेकिन नकवी साहब, आपने जो ये बसेस की बात की है, मेरा बिल पड़ा हुआ है 8 माह से बल्दियाती निजाम के ऊपर। जी नहीं ला रहे। अच्छा, नहीं ला रहे। चले, ये तो सरकी साहब से जरूर मालूम करेंगे कि ये बिल आखिर क्यों नहीं ला रहे। दूसरी चीज ये इनको मानना चाहिए, अगर ये आइन के मुताबिक चल रहे थे, आर्टिकल 140 उसके अंदर भी लिख देते ना, जिस तरह असेंबलियों के लिए सुबाई या 60 दिन के अंदर या मैक्सिमम 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, ये क्यों नहीं यूज किया? इससे 104 आर्टिकल्स आए 18वीं तरमीम में। अगर पीपल्स पार्टी बल्दियाती निजाम पे यकीन रखती है तो ये भी शिक डालनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कि बल्दियाती निजाम खत्म होने के 60 दिन या 90 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन होना लाजिम है। बिल्कुल ये भी डरनी चाहिए थी कि कोई पार्टीजन आदमी जो है वो इस सीट पे नहीं बैठेगा एडमिनिस्ट्रेटर की, बिकॉज ये इलेक्शन रिगिंग के मुताबिक है। ये एक आदमी आपने उठा के जो कि सियासी नौयत का है,
उसको शहर कराची में मुसल्लत कर रहे हैं, और फिर उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, उसके फैसले जल्दी जल्दी कीजिएगा, और फिर कहिएगा कि देखो हमने पीपल्स पार्टी वालों ने कितना अच्छा काम कर दिया। अच्छा, आप से शहर कराची के लोग इतने बेवकूफ हैं कि आप झांसी में आ जाए। नकवी साहब, आपने जो ये बसेस की बात की है कि लाहौर में एक भी बस एयर कंडीशन के बगैर नहीं है, कराची में एक भी बसेस एयर कंडीशन में नहीं है, तो अभी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 250 बसें ला रही हैं सिंध के 17 बड़े शहरों के लिए, उसमें कराची भी शामिल है। जी, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। 250 बसें, उससे पहले 10,000 बसों का वादा भी हुआ था। उसके बाद उवैस कादिर शाह ने पिछले साल वादा किया था जून के महीने में कि अगस्त तक 2000 बसें आ जाएगी लाजिम। मुमकिन नहीं ये कहना है। अब 250 का भी ये इंट्रा सिटी के लिए आया, हम तो विद इन द सिटी की। शहर कराची में मेरे भाई, मेरे दोस्तों, शहर कराची में एक जमाने में 22,000 बसें चलती थी, और आज सड़क के ऊपर 6,500 टोटल बस है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैरियर भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस वक्त 4,500 बस है। कोई एक बस नहीं है जो 14 साल से कम पुरानी हो। बिल्कुल सही, इसका एक्साइज एंड टैक्सेशन का रिकॉर्ड बताता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। शमीम साहब, ये मैं ज़रूर मालूम करूँगा, ये जो आपने सवाल उठाए हैं स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कि कराची का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो अब नाम का भी नहीं है, अब तो फ़कत नाम का ही रह गया है, नाम का ही रह गया है, पूरा प्राइवेट है, और वो प्राइवेट भी जिस हाल में है वो आप और हम सब जानते हैं। लेकिन पब्लिक के लिए मैं उसका जिक्र कर रहा था, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पब्लिक के लिए चलाई जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट तो खत्म हो गई थी बिल्कुल से जिस दिन आपने केटीसी बंद कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बंद हुई, उस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चैप्टर क्लोज हो गया। बिल्कुल। अब ये चैप्टर का दोबारा आगाज हो रहा है ग्रीन लाइन के तहत। बिल्कुल शमीम साहब, ये जो आपने सवाल उठाए हैं और आपने जो कराची के ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो बात की है, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि ये अब 14 साल में पीपल्स पार्टी ने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ना सिर्फ कराची और बाकी सिंध में क्या किया, लेकिन उससे पहले बार बार इशारा दिया जा रहा है कि ब्रेक लेना है, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और इसी मौजू पे हम तफसीली बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर के भलीकार वक़्फ़े खां ॿिए असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त मकानी चूंडूं जमहूरी हुकूमत कराइण में लवाइन छो पियूं, ऐं हिकु इख़्तियार जी मुंतक़िली हेठी सतह ते आहे, उन जा न कराइण जा बुनियादी सबबु कहिड़ा आहिनि। कराची जो हाल जेको 14 सालनि में थियो आहे, उन ते फिरदौस शमीम नक़वी साहब जेके सवाल उथारिया वक़्फ़े खां अॻु में, असां उन जा जवाब वठंदासूं। हाणे सरकी साहब हाणे हिकु ॻाल्हि जेका फिरदौस शमीम नक़वी साहब करे पियो, त अव्हां 10,000 बसुनि जो वाइदो कयो, 10,000 बसूं अव्हां कराची में आणींदो, अव्हां 10 बसूं आंदियूं, ऐं उहे 10 बसूं बि हींअर त नज़र नथियूं अचनि, आहिनि ख़बर कोन्हे अलाए किथे आहिनि। 14 सालनि में अव्हां कराची के ट्रांसपोर्टेशन जो निज़ाम बहितर न करे सघिया। मुमताज़ साहब, जीअं फिरदौस साहब ॻाल्हि कई, असां बि हिन शहर जा काफ़ी सालनि खां वठी ईअं सम्झो त रिहाइशी आहियूं। जी, असेंबली जो मेंबर मां 1993 खां कंटिन्यूसली आहियां, पर मां हिते तक़रीबन 87 में जीअं मुंहिंजी एडमिशन थी त यको मुसलसल हिते ॻोठ वेंदा आहियूं, कमकार जे लाइ हिते हूंदा आहियूं। हिते इहा हालति हुई जो माण्हू जीअं हाणे आम तौर ते हिकिड़ो मां फिरदौस साहब बि इहा सम्झंदो ॻाल्हि, आम तौर ते ईअं थींदो आहे पूरी दुनिया जे अंदरि त गवर्नमेंट खां प्राइवेट सेक्टर वधीक मज़बूत हूंदो आहे, ऐं उन जूं जेके बि सर्विसिस हूंदियूं आहिनि गवर्नमेंट खां तमामु घणियूं हाई हूंदियूं आहिनि। उहे चाहे इन में हवाई जहाज़नि में हुजे या बस सर्विस हुजे, ईअं जेके हिते पाकिस्तान जे अंदरि ख़ासि तौर ते जेके इंट्रा सिटी या इंटर प्रोविंशियल जेके बसियूं आहिनि, उहे सभु AC आहिनि। हिन शहर सां जीअं फिरदौस साहब चयो त अलमियो इहो रहियो त हिते हिकु दहशतगर्द टोले जो हिते कब्ज़ो हुयो। जेके बि बसियूं हितां असांजो जेको सिंध वारी SRTC KRTC पूरे न सिर्फ़ु मां चवां थो पाकिस्तान में छा, पर मां सम्झां थो दुनिया में हिकिड़ो मज़बूत निज़ाम हो। हाणे जीअं रेलवे जो निज़ाम हो, इहे सभु जेके बि बुरायूं शुरू थियूं, आम तौर ते जेकी हाणे बि जेकी मां इहे पहिरियों बि इहा ॻाल्हि कई त उनखे मां जस्टिफाई नथो करे सघां। बदकिस्मती इहा थी त बल्दियात जो जेको बि निज़ाम असांजी MQM ॾे वियो त उन में चाइना कटिंग जेके हाणे जेको पूरो जेके बिल्डिंगियूं जेके वॾा वॾा टावर चीफ जस्टिस साहब जेके ऑर्डर करे थो, ऐं तव्हां जेके बि इहे सूरत हाल कराची जी जेकी ॾिठी, पर इहा जस्टिफिकेशन न आहे। इहा मां हाणे जेकी सूरत हाल बिल्कुलु बहितर आहे, काफ़ी सालनि खां वठी 5-6 साल थिया आहिनि। उन में पीपल्स पार्टी जेको वाइदो कयो आहे, इंशा ताला उहा हाणे उहो बसियूं ईंदियूं ऐं रोड ते नज़र बि अचणु खपनि ऐं बिल्कुलु अचणु खपनि। ऐं अपोज़िशन जो इहो कमु आहे,
फिरदोस जी हाणे असां महांगाई आहे त असां चऊं था फेडरल गवर्नमेंट महांगाई ते कंट्रोल न करे सघी आहे। असां चऊं था त जेको हिन में ख़ैबर पख्तूनख्वा में बल्दियात जो निज़ाम PTI न आणे सघी आहे। ऐं बिल्कुलु फिरदोस आशिक़ नक़वी साहब जेको चए थो कराची समेत समूरी सिंध में को ट्रांसपोर्टेशन जो निज़ाम आहे उहो अवां न ॾेई सघिया आहियो। मां इहो बि ॿुधायां थो त जॾहिं असांजी टिकट्स जॾहिं विराइजनि पयूं जी त बिलावल साहब बाक़ाइदे जेके उन जा वज़ीर रहिया उन खां सख़्तु पुछा गाछा बि कई। ऐं हिन में हाणे अञा वधीक जेको आहे सही तरीक़े सां उन खे नाकामी क़बूल नाकामी साईं हाणे तव्हां एतिरो जल्दी में त तव्हां ईअं न कयो ममता साहब ईअं न आहे नाकामी। ईअं त पोइ हाणे हिनखे चओ सॼो पाकिस्तान में जेकी महांगाई थी वई आहे डॉलर आहे वफ़ाक़ी हुकूमत खे मसइला हूंदा आहिनि इशूज़ हूंदा आहिनि। वधीक जेको आहे उन खे सही तरीक़े सां जेकॾहिं तव्हां इहो सुवालु पुछो जेको ट्रांसपोर्ट जो वज़ीर आहे उहो तव्हांखे वधीक सही तरीक़े सां ॿुधाए सघंदो। पर फिरदोस आशिक़ नक़वी साहब असां इहो बिल्कुलु मां बि चवां थो असां मिनिस्टर खां इहो ॿुधो आहे त इंशाअल्लाह ताला जल्द बसियूं रोड ते ईंदियूं इंशाअल्लाह। पोइ अचणु खपेनि न अचणु खपेनि त मिनिस्टर खे आंसरेबल थियणु खपे। ठीक है। अच्छा शमीम नक़वी साहब एक तो सकी साहब कबूल कर रहे हैं कि हम दे नहीं पा रहे लेकिन अभी इंशाअल्लाह वो तमाम जल्द बसें जो हैं वो कराची की सड़कों पे नज़र आएंगी। लेकिन शमीम नक़वी साहब ये जो वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए 739 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था वो पैकेज कहाँ है, वो कहाँ खर्च हुआ? 1 साल गुजर गया, उससे बड़ा अरसा गुजर गया, वो कम आपको कहीं नज़र आता है उस पैकेज पे काम होते हुए? जी देखिए पहली चीज़ तो ये है ये 739 अरब का जो पैकेज है वो 3 साल के ऊपर खर्च होना है। ठीक है। एक उस पैकेज की पहली शक्ल तो आपको जो है वो नजर आ गई ग्रीन लाइन की बसों के और ग्रीन लाइन के बनने में। अच्छा ठीक है। दूसरी कल वजीर आजम साहब पीर के दिन वजीर आजम साहब आ रहे हैं कराची और इसका पैकेज का सबसे बड़ा जो है कराची सर्कुलर रेलवे उसका संगे बुनियाद रख रहे हैं पीर के दिन 1:30 बजे दिन। फिर इसके बाद जो तीसरा मंसूबा इसका जो बड़ा वाला है वो K4 है और एक और मंसूबा भी आपको अंडर एग्जीक्यूशन आज नजर आ रहा है। 3 नालों की सफाई की जिम्मेदारी ली थी रंगी नाला, महमूदाबाद नाला और आपका जो है गुज्जर नाला जी। क्या इन पे काम होता हुआ आपको नजर आया है कि नहीं आया? जी तो अगर वो नजर आया जो बड़े मंसूबे होते जो खरबों में होते उनकी पहले प्लानिंग होती है, कंसल्टेंट बनाए जाते हैं, डिज़ाइन अप्रूव होता है और उसके बाद ये अगर पूछना है तो कोई एक मंसूबा 2004 में सीवरेज के लिए आया था। आपको पता है शहर के अंदर कराची में एक कतरा ऐसा नहीं है जिसको ट्रीट किया जाता हो। बिल्कुल सही। टोटल अनट्रीटेड सीवरेज समुद्र में डाल दी जाती है। इस शहर का जो कचरे की जनरेशन है वो 14,000 टन है और मैक्सिमम किसी रोज अगर कोई कचरा उठता है तो वो 7,000 टन है। 7,000 टन कूड़ा या तो जलाया जाता है या समुद्र नालों में डाल दिया जाता है या सड़कों ही पे बखेर दिया जाता है। सही। और सिर्फ ये नहीं, ये 2004 में सीवरेज का मंसूबा था जो S3 कराया। ये K4 का मंसूबा 2007 में शुरू हुआ था। 2018 में इसको मुकम्मल होना था। 2018 तक इसमें 13 बिलियन रुपए खर्च हो चुके थे जब सिंध हुकूमत ने इस काम को रोका कि इसका डिजाइन सही नहीं है। अच्छा। और वो काम उस वक्त से इल्तवा पे पड़ा हुआ था और पिछले साल सितंबर में जब ये फैसला किया गया कि K4 का मंसूबा वफाक लेगी उसने वापडा को वो दिया और वापडा ने कंसल्टेंट एक ऑस्ट्रियन कंपनी को बनाया और अब इंशाअल्लाह अगले साल फरवरी में जमीन पे इसका काम दोबारा शुरू होगा। अच्छा तो शमीम साहब आप पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अब ग्रीन बसें चलना शुरू होंगी, हम उम्मीद करते हैं कि चल जाएंगी और फिर KRC का जो प्रोजेक्ट है वो चल जाएगा, तो इस तरह से K4 भी आपको फंक्शनल होते हुए नजर आ? मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं वही होगा और काम शुरू होंगे। और फ्रेट कॉरिडोर था एक मंसूबा, ये सारे मंसूबे मिला के 739 करोड़ रुपए के होते। इसके अलावा शहर कराची के अंदर छोटे छोटे काम भी बहुत बेतहाशा किए गए, गलियां, पार्क, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज लाइन,
ये इसके ऊपर भी वफाक जो है अगले 5 साल दौर में 30 अरब से ज़्यादा रुपए खर्च करेगी। अच्छा, चले हम उम्मीद करते हैं कि उस पर खर्च होगा। लेकिन शबीब साहब, ये जो 17 बड़े शहरों में सिंध हुकूमत ने मास्टर प्लान का ऐलान किया है कि वो मास्टर प्लान लाएगी, उसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो इनसे पूछे थे मास्टर प्लान का मतलब पता है? अच्छा, ये सर के हिसाब से मालूम करेंगे हम। जी जी जी। पता होते, तो अगर पता होते तो मास्टर प्लानिंग जो है इस तरह नहीं होती जिस तरह ये कह रहे हैं। अच्छा, कि लाएंगे मास्टर प्लान के लिए बाकायदा पहले टेंडर होगा, मास्टर प्लान के कंसल्टेंट्स आएंगे, वो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस लाएंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर टेंडर होगा, उसका टाइम टेबल फैसला होगा। ये कौन बना रहा है मास्टर प्लान? चले ये सर के हिसाब से मालूम करते। सर के साहब जी सर, फिरदौस भाई, ये सर के हिसाब से मालूम करते। सर के साहब, छा है 9 मास्टर प्लान? फिरदौस भाई, बात ये है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, आप इंजीनियर हैं। जो आप कह रहे हैं ना, जो कि ये इसके वो कंसल्टेंट होगा, यही हो रहा है जो आप कह रहे हैं ना। मुझे जो इल्म है यही हो रहा है, कंसल्टेंट हायर किए जा रहे हैं और ये 2025 तक जो है जी, एक ऑपरेशन से पहले मार्च 2024 तक मास्टर प्लान कंप्लीट होगा। जी, सारी टीम कंसल्ट करती है, अपने रोल्स डिफाइन करती है और उसके लिहाज से काम करती है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मास्टर प्लान के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई कि मास्टर प्लानिंग कैसे होगी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं क्योंकि इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ये इनिशिएटिव हमारे चीफ मिनिस्टर इंजीनियर हैं, आपसे जूनियर हैं या आपके क्लास फेलो हैं। जूनियर है, लेकिन 13 साल गुजरने के बाद याद आ रही है मास्टर प्लानिंग। ये तो इंशाल्लाह ताला बात यह है कि अगर ये पूरे आप सही फरमा रहे हैं, अगर किन शहरों की अगर मास्टर प्लानिंग ही नहीं होगी तो फिर आगे काम कैसे होगा? और जितना उधर पैसा लगता है, कर दिया हमारे लिए यही काफी है कि और ये इस सूबा सिंध का के लिए ये तरीफी है कि न पुराने, न अंदरून, न कराची जी, किसी शहर का कोई मास्टर प्लान ही नहीं, किसी शहर का। बिल्कुल। चलिए, ये इनिशिएटिव तो है ना, कम से कम हम एक कदम आगे तो बढ़े हैं कि अब मास्टर प्लान की तरफ जा रहे हैं। सिंध हुकूमत के 17 बड़े शहरों के लिए वो मास्टर प्लान की तैयारी कर रहे हैं। बात यह है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आगे गवर्नमेंट आए नहीं आए, अभी आप गूगल पे जाइए और डालिए कराची मास्टर प्लान, आपको कम से कम 11 स्टेटमेंट मिलेंगे 2003 से लेके 2021, जिधर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम मास्टर प्लान बनाएंगे। अब जो है ना फिरदौस भाई, अब स्टेटमेंट का जमाना गया, इंशाल्लाह काम नजर आएगा। चले, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं एक और टॉपिक पे भी सर की साहब से भी राय लेता हूँ, फिर आपसे भी। वो है स्कूल की बेचेस का जो टेंडर पास हुआ था और फिर जो 12,000 की बैच थी, फिर 29,000 में जो है वो सिंध हुकूमत ने मंजूरी दी थी। सर की साहब, ही छा मामलो? तव्हां पहिरियां टेंडर पास कयो, एॾियूं महांगियूं बैचूं, हाणे सिंध हुकूमत पाण उन तां यूटर्न वठी जेको आहे उहो टेंडर ई रद्द करे छॾियो आहे। तव्हां ते जॾहिं तनक़ीद पई थिए, अपोजिशन आवाज़ पई उथारे, उन खां पोइ तव्हां इहो सभु कुझु कयो था पिया, माना तव्हांखे पाण सिंध हुकूमत खे ख़्यालु न पियो अचे त एॾियूं महांगियूं? मुमताज़ साहब, ॻाल्हि इहा त ख़ासि करे सिंध जे हवाले सां जेतिरो अपोजिशन एक्टिव आहे या जेको नैब जा इदारा एक्टिव आहिनि या ॿियूं जेके एजेंसीज़ जेके एक्टिव आहिनि, मां नथो सम्झां त पूरे पाकिस्तान में ॿिए सूबे में क्रेडिट तव्हां अपोजिशन खे ॾियो था पिया न, त बहितरीन अपोजिशन आहे सिंध में। सुठी ॻाल्हि आहे। मां त भला ॻाल्हि, जेकॾहिं बहितरीन अपोजिशन हूंदी त बहितरीन गवर्नमेंट थींदी न। इहो त दुनिया जो असूल आहे। फिरदौस भाई खां पुछो, दुनिया जो असूल इहो आहे त जेकॾहिं तव्हांजी बेकार हूंदी अपोजिशन त गवर्नमेंट सुठी थींदी न। उन में जेकॾहिं का बि उन में कमी पेशी थी आहे कंहिं बि क़िस्म जी, मां सवाइ मां पर ॿियो जेके बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेके बि नुमाइंदा आहिनि, उन में जेकॾहिं उहो ईअं त हाणे ज़ाहिर आहे त चाइना में तव्हां वञो, फिरदौस साहब बि ॿुधाईंदो, जेको आहे हिकु कप आहे उहो तव्हांखे जेको आहे 1000 रुपए में बि ठही मिलंदो, अहिड़े नमूने जो कप तव्हांखे 100 रुपए में बि ठही करे मिलंदो। उन क्वालिटी ते करे थो। उनजी इंक्वायरी मुंहिंजे ख़्याल में हाणे त नैब जा नोटिस बि अची विया आहिनि या चीफ मिनिस्टर ताईं ॻाल्हि इहा नोटिस में वई आहे। बिल्कुलु उन जो जेको बि फ़ैसिलो थींदो या जेकी बि ॻाल्हि थींदी तव्हांजे साम्हूं ईंदी। जेकॾहिं कंहिं बि ग़लति कमु कयो आहे, चाहे उन में मां बि हुजां, केर बि हुजे, उनखे कोई न, असांजो चेयरमैन उन जो को न दिफ़ा कंदो, न का पार्टी कंदी, कोई दिफ़ा। शमीम साहब, एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये जो स्कूल की बैचेस
चीज़ वाला मामला है। और दूसरा जो सरकी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे अपोजिशन बड़ी शानदार है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी अपोजिशन की, हमें संभल के काम करना पड़ता है। ये देखिए, पहली चीज मैं उनका मशकूर हूँ अगर वो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये क्या फैसला हुआ? उन अफसरान को गवर्नमेंट से टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश की? सही बात। कि जो चीज आम बाजार में दुनिया भर का आजकल जो है डिजिटलाइजेशन का दौर है, इंटरनेट अवेलेबल है। मैंने गूगल पे करके अली बाबा नहीं ढूंढा, सिर्फ मैंने डाला टेस्ट 2% सिंगल। फिरदौस भाई मेरी बात सुन, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जो बात मैं मान लूंगा, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हलीम आदिल जो बात कहेगा ना उस पे थोड़ा मुझे इतराज होगा, ये कम से कम है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं ना सर आंखों पर, क्योंकि आप जो है ना गलत बात नहीं कहेंगे, नहीं करते भी हैं। बाकी अगर हलीम आदिल साहब की ये पोजीशन है कि एक मरतबा वो किश्ती लेकर जाकर पहुंच गए, वहां पर छोटी मोटी बारिश हुई और वो पता नहीं इतनी स्पीड में आए, और मेरे वो पुराने दोस्त हैं लेकिन इतनी स्पीड में आए कि आप इतने अच्छे लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। उनका नहीं, जो एक जिस तरह आपने मेरी तारीफ की, मैं हमेशा किसी भी चैनल पे जाता हूं आपकी तारीफ करता हूं, आपकी जो तकरीरें, हालांकि आप पहली मरतबा असेंबली में आए, लेकिन जो आपने बजट पे जो आपने इनपुट दिया, जो आपने 3.5 पौने 4 घंटे एक तारीखी तकरीर की, तो आप माशाल्लाह वो कभी भी, क्योंकि मेरा 93 से मैं असेंबली में होता आ रहा हूँ, मैंने मुमताज़ अली भुट्टो की भी स्पीचेस सुनी और मुर्तज़ा भुट्टो साहब की स्पीचेस सुनी, और बड़े बड़े सियासतदान सिंध असेंबली में रहे जब से मैं आया हूँ, बहुत सारे अभी इस दुनिया में भी नहीं रहे। तो मैं आपको तो बिल्कुल पीठ पीछे भी सामने भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी हलीम आदिल वाली जो उनकी क्रेडिबिलिटी पे आए, इनको सवाल, वो उस पे जरूर मैं थोड़ा बहुत मुझे ऑब्जेक्शन हो सकता है। मुझे बार बार इशारा दिया जा रहा है कि वक्त आज के प्रोग्राम का मुकम्मल है। जो आपने मेरी तारीफ की मैं उसका मशकूर हूँ, आपके उसका। बाकी मैं ये समझता हूँ कि डोंट सी के कौन कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, डॉक्टर सराफ सरकी साहब, हम बिन मौजूद मेहमान जी वरी मेहरबानी। नाज़रीन हिन सां गॾो गॾु के प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ की इजाज़त, अल्लाह भाई।